हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। भाई आप सबको पता है कि आरआरबी जेई आने वाला है, फिर राजस्थान जेई अनाउंस लगभग हो ही गया है कि फरवरी में एग्जाम है और एसएससी जेई भी उनके ठीक बाद होने ही वाला है। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम में इंजीनियरिंग के क्वेश्चन तो 5% होते हैं। ज्यादातर कंटेंट डाटा फैक्चुअल तरीके से पूछा जाता है। मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, अदरवाइज वो दिमाग लगाने वाला कुछ ऐसा खास आता नहीं है, ये सबको पता है। तो जिनको हम वन लाइनर कंटेंट के नाम से जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा याद करने की बेहतरीन टेक्निक। और बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए वर्कशीट प्रिपेयर करी है। क्या है वर्कशीट? सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट की जितनी किताबें है ना, उन सारी किताबों को एक साइड रख दो। उन सब का निचोड़ मैंने अपनी वर्कशीट में डाला है। 10,000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन सेलेक्टेड है। कहां से प्रैक्टिस करें? ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये है कि वो वर्कशीट से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारी गारंटी रहती है आपके एग्जाम में उन वर्कशीट से बाहर कुछ नहीं आने वाला। बिकॉज उन वर्कशीट्स में सब कुछ है, जेईई गेट ईएस। और सबसे बड़ी बात है, उन वर्कशीट्स की कॉस्ट कितनी? 199 रुपीज। इसमें सब मिलता है आपको, 10,000 क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन श्रेष्ठ क्लास ऐप में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। बाय द वे, ज्वाइन टेलीग्राम। क्यों? टेलीग्राम में मैं डेली देता हूँ वर्कशीट्स, टेलीग्राम में डेली देता हूँ वन लाइनर, टेलीग्राम में डेली होती है क्विज। तो टेलीग्राम में मैं स्टडी मटेरियल बहुत सारा देता रहता हूँ। फिर टेलीग्राम में सीबीटी 1 का फ्री मटेरियल मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिकॉज टेलीग्राम को ज्वाइन करने से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ मिलता है, आपकी तैयारी में एक हेल्प मिलती है। तो ज्वाइन टेलीग्राम, बिकॉज बहुत बच्चों का बेनिफिट हुआ है, आपका भी जरूर होगा। सो बाय द वे, एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक बार एक साधु थे, उन साधु से एक आदमी ने पूछा कि आपको इतना याद कैसे है? मतलब आपको सही में बहुत ज्यादा नॉलेज है, इतने शास्त्र इतने वेद आपको याद है। तो साधु कहता कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि 10 जनवरी 1994 को मॉर्निंग में मैंने क्या खाया था। बंदा इंप्रेस हो गया। मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं, आज से ठीक एक महीना पहले रात को 9 बजे मैं क्या कर रहा था। तो सीरियसली इट इज इंप्रेसिव भाई। बंदा एकदम ऐसा, ये कैसे पॉसिबल है, मेरे को भी बताओ। तो साधु कहता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुझे इसलिए पता है कि मैं 10 जनवरी 1994 में सवेरे क्या खाया था, या एक महीना पहले मैंने रात को 9 बजे क्या कर रहा था, क्योंकि मैं निरंतर वही करता आता हूँ। मेरा वही रूटीन है, कुछ चेंज हुआ नहीं है, वही खाता हूँ, वही करता हूँ उस टाइम पे। तो भाई लॉजिक इज वेरी सिंपल। अभी जब आप लोगों को डाटा फैक्चुअल चीजें याद करने की बात आती है, तो कोई ऐसा गणितज्ञ, कोई ऐसी ट्रिक काम नहीं करती। आपका सिंपल सा लॉजिक है, टाइमली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो। हाँ, आप एक ही चीज को बार बार करोगे, ना चाहकर भी वो अपने आप याद हो जाती है। यही थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक है समझने के लायक। अब इसको थोड़ा सा टेक्टिक से साथ समझिएगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, चीजें अपने आप याद होती रहेंगी, ये सच्चाई है। तो प्रैक्टिस मैं रेगुलरली करने के लिए कहता हूँ। एक स्ट्रेटजी मैंने फॉलो कर रखी है प्रैक्टिस के लिए, मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई थी, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो मैंने उसमें स्ट्रेटजी बताई थी 1 2 का 4। 1 2 का 4 स्ट्रेटजी क्या है, उसको समझकर चलना। क्या होता है ना कि पहली बार आप जो भी पढ़ते हो, 7 दिन 10 दिन तक वो आपको याद रहता है। फिर 7 दिन बाद मान लो वो ब्लर होना स्टार्ट हो गया, धुंधला होना स्टार्ट हो गया। अगर आप उसको 7 दिन बाद देख लेते हो एक बार, तो वो अगले 20 दिन तक याद रहता है। फिर 20 दिन बाद अगर आप उसको देख लेते हो, तो वो अगले 1 1.5 महीने तक याद रहता है। फिर जब आप उसको 1.5 महीने बाद देखते हो, तो अगले 3 महीने या 4 महीने तक वो चीज डेफिनेटली आपको याद हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकली कहती है कि एक हफ्ता, फिर 15 दिन या 20 दिन, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की सबकी अपनी कैपेसिटी कैसी है। फिर उसके बाद फिर महीना 1.5 महीना, फिर उसके बाद 3 महीने बाद इतने एग्जाम हो जाता है। तो 4 बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। अब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो रिवीजन की जब बात आती है तो वो शुरू करते हैं नोट्स से। उल्टा करते हैं हम लोग। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और मैं एक चीज मानता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व हो रहे हैं ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वालिफाई कर जाओगे। सच्चाई है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो क्वेश्चंस के लिए करनी है। आप अगर थ्योरी भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ते हो। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो ना, तो रिवीजन करते टाइम आप कभी भी थ्योरी नोट्स मत उठाओ, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाओ। जिस टॉपिक की रिवीजन करनी है, जिस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, वो डायरेक्टली आप उनके क्वेश्चंस उठाओ।
मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे और सपोज 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और 50 नहीं हो पाए, तो जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए डेफिनेटली उनमें कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। जो नहीं सॉल्व हुए ना, अब उनके नोट्स देखो। तो आप अपने आप से एनालाइज करना कि नोट्स देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने में और क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुए थे उनके नोट्स पढ़ने में कितना फर्क है। बहुत कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप मानो ना मानो आपको ज्यादा समय तक याद भी रहेगा, आपकी फोकसनेस और आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो सिंपल यही स्ट्रेटजी, यही सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लंबे समय तक याद कैसे रखे, यही ट्रिक है, बस आप फॉलो करिए। तो एक चीज और है, अगर आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संपूर्ण बैच में इंडिया में वो फीचर्स और किसी बैच में अवेलेबल नहीं है। 16,000 क्वेश्चंस की वर्कशीट, डाउट सेशंस लाइव, फिर वॉइस सेशंस होना, डायरेक्टली बच्चों से बात करना, रोज लाइव क्लास होना, ये फीचर्स नेक्स्ट लेवल आपकी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस देते हैं। हमारे बैच के अंदर ये श्योरिटी रहती है कि 99% वो आएगा जो हम आपके पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो यू कैन कॉल मी। अब